आज सुबह सवेरे जब मैं अपने काम करने के लिए घर से बाहर निकला तो मैंने दो लोगों को लड़ते हुए पाया। लड़ाई के दौरान जब उन्होंने इस बात का तज़किरा किया कि हम तुम्हें कोर्ट्स में देख लेंगे, वी विल सी यू इन द कोर्ट, तो मुझे इस बात पे थोड़ी सी हंसी भी आई। मुझे अवाम की बेबसी और जजों का मातम भी नजर आया। मुझे इमरान रियाज खान और बहुत से दूसरे लोग भी याद आए। ये वो लोग थे जो इस माशरे के अंदर कोई ना कोई अहम मुकाम रखते थे, लेकिन जब दो आदमी आपस में लड़ते लड़ते अपने मामलात के तस्फिये के लिए अदालतों में जाने का तज़किरा करते हैं तो मेरी हंसी मेरे चेहरे पे नमूदार हो। क्योंकि आज से साल गुजर चुका। इस पूरे साल से कुछ अर्सा ज़्यादा में हमने अदालतों की बेबसी, अदालतों के फैसलों का मजाक उड़ाया जाना, हुकूमत की बदमाशी, इस तरह के बहुत से मामला देखे। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। ख़वातीन व हज़रात, आप आजकल हर तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं जिसमें PTI के मुख्तलिफ ओहदेदारान, मेंबरान तशरीफ़ लाते हैं, आके PTI से अलहदगी का ऐलान करते हैं, बल्कि सियासत ही छोड़ना चाहते हैं। ये सब हमें नज़र आता है और हम इसे देख रहे हैं। दूसरी बात, आज जो ऑडियो लीक्स के ऊपर जो अदालती जुडिशल कमीशन जो हुकूमत ने कायम किया था, उसके ऊपर एक अहम समाअत हुई। जजेस के बड़े अहम रिमार्क्स थे जो देखने के काबिल थे, जो सुनने के काबिल हैं कि उससे आगे अब क्या होने जा रहा है, ये भी मुतय्यन किया जाएगा। इसके भी रास्ते अलग अलग और एक जैसे आते हुए नजर आएंगे। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करें। फिर हम ये भी देखेंगे कि इमरान रियाज खान कहाँ है। उसे अब तक अदालत के हुक्म के बावजूद पेश नहीं किया जा सका, बाज़ेयाब नहीं करवाया जा सका, तो एक आम आदमी किस जगह पे खड़ा है और एक आम आदमी के साथ इस मुल्क में क्या क्या हो सकता। ये सारी बातें इस वजह से आपस में जुड़ी हैं कि इसमें आज हमने अदालत के तकद्दुस की बात करनी है, अदालत की अहमियत की बात करनी है और हमने रूल ऑफ लॉ की बात करनी है। जितनी भी मैंने बातें की ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। डॉट कनेक्शन हमने करना है। मसलन सबसे पहले अगर हम इमरान रियाज खान साहब की बात करें तो आज ना जाने कितने दिन गुजर गए हैं। हाईकोर्ट बार बार मुख्तलिफ ऑफिशियल्स को तलब करता है, तलब करने के बाद उनसे बारहा इमरान रियाज खान को बाजियाब करवाने और ढूंढने की रिक्वेस्ट भी करता है और ऑर्डर भी करता है। लेकिन IG पंजाब हो या दूसरे DPO, DCO, जितनी भी हुकूमती मशीनरी है वो सारे के सारे ठट्ठा और मजाक समझते हैं, यानी अदालतों की बेतुकी। दूसरी तरफ आए तो सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन के मामले में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के मामले में अदालत ऑर्डर करती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाए, तो इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वजारत खजाना, हर कोई अदालत के फैसलों का ठट्ठा उड़ाता है। तरह तरह की तौजीहात पेश की जा सकती हैं और वो अदालत के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है। असम्बली में अदालतों, जजों के खिलाफ बातें की जाती हैं, उनकी फैमिलीज के बारे में बात करके थ्रेटन किया जाता है, मगर किसी न किसी तरह ये मामला चलते चले जाते हैं। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका अदालती कार्रवाई या रूल ऑफ लॉ से क्या ताल्लुक? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक रूल ऑफ लॉ से इस तरह है कि जिसका दिल करे जिसको मर्जी उठा के ले जाओ, उसके तहत जिस तरह की मर्जी FIR काटो। बल्कि अब तो ये बात रोजे रोशन की तरह अहमियत इख्तियार कर गई है कि अब हमें FIR काटने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं गवर्नमेंट फंक्शनरी हूँ, मैं कोई DPO, DCO, कोई SP, कोई IG, तो मैं किसी को भी उठा सकता हूँ। ये ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं? PDM की तरफ से आते हैं या नॉन PDM कुछ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ आते हैं। ये आप सबको बखूबी अंदाजा है, यहाँ पर हमारे भी पर जलते। तो रूल ऑफ लॉ की ये कहानी कि इतना किसी को मजबूर कर दिया जाए कि वो रोते हुए जज्बाती होकर वो आके कहे कि मैंने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, अब मेरे लिए सियासत करना
पॉसिबल नहीं रहा। उसकी आंखों में नमी रहती है। ये अक्सर हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी उसमें नमी थी आंखों में, डर था, खौफ था, रूल ऑफ लॉ के ना होने की शिकायत थी, अदालतों की बेतौकीरी थी, ताकतवरों की ताकत थी जो उनके चेहरों में, जो उनकी आंखों में, जो उनके असलूब में झलकती थी। प्लान तो यही है कि इमरान खान साहब को अकेला कर दिया जाए, जिसमें वो कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन क्या खान को हराया जा सकता है? तो इसका जवाब यकीनन नहीं है। ऐसे कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ा नहीं जा सकता। यही मामला इमरान रियाज खान के साथ है कि वो आईजी अभी तक अपनी पोस्ट पे कायम है, जिसने अदालत के ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया है, बल्कि मजाक उड़ाता है रोज आकर किसी बाप की बेबसी की, किसी शख्स की जो कि इस मुल्क पाकिस्तान में कुछ इदारों ने उसको अपनी तहवील में लिया, जो कि आज तक मिल नहीं पाया। लेकिन इस सारी हुकूमती मशीनरी के होने के बावजूद भी हम उस शख्स को आज तक जो है वो ढूंढ नहीं सके। तो ये आईजी पंजाब या डिफरेंट जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के इदारे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी। ये जो इनके करता धरता थे, इनको अब तक तो उनके ओहदों से फारग कर देना चाहिए था, क्योंकि वो अब तक इस काबिल नहीं है कि वो इस ओहदे पे रह सके। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं हुआ। अभी भी अदालत ऑर्डर पे ऑर्डर कर रही है, हुक्म पे हुक्म जारी कर रही है, किसी ना किसी तरह जो है वो इमरान रियाज खान साहब को जो बाजियाब करवाया जाए। कुछ कसूर उनका ऐसा भी था कि वो एक ऐसे मुल्क के अंदर ब्लंट बोलते थे, खुलकर बोलते थे, जहाँ पे इजहार राय की ऊपर कदगने हैं, पाबंदियां हैं, नहीं बोल सकते। ताकतवरों को तो ललकारा ही नहीं जा सकता, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो बात ही नहीं की जा सकती। अब इमरान खान के ऊपर इससे एक डॉट कनेक्टिंग चीज, इमरान खान के ऊपर 150 से ज्यादा केसेस, और ये सब मामला जो है किसी अदालत की तरफ से अभी तक कोई इसको रोका नहीं गया कि इनको रोका जाए कि मतलब बेफजूल किसी भी शख्स के ऊपर, चाहे वो साबका वजीर आज़म है या चाहे कोई आम आदमी है, उसको कैसे इस बात से रोका जा सकता है गवर्नमेंट को कि वो इस तरह के जो मुख्तलिफ इल्लीगल एक्ट्स हैं वो ना करें। रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके अगर ये सारा कुछ करना है तो सिर्फ प्रोटेक्शन अदालतों के थ्रू आती है। अगर अदालतें भी प्रोटेक्ट ना कर पाएंगी तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज हो। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि इमरान रियाज खान को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए, अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से वापस लेके आए, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बड़े अहम रिमार्क्स थे, उनकी भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन बना दिया अपने तई, बगैर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऑन बोर्ड लिए ऑडियो लीक्स के। ये जो जुडिशल कमीशन है, इसके लिए ना तो प्रायर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कोई इजाजत ली गई और ना लेने की जहमत की गई, और जिन लोगों को इस जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाया गया, उन लोगों ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछने की जहमत ही नहीं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली में सरबराह है तमाम अदालतों का, वो लोअर कोर्ट्स हो या अपर कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट, यानी ये तमाम जज अंडर आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के। उन्होंने भी ये पूछना मुनासिब नहीं समझा। अब ये माफियाज क्या करवाना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की इंक्वायरी कंडक्ट की जाए या जैसे भी मामला किए जाए, जो मर्जी होता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी जो इस हेयरिंग के दौरान ये उनको भी कहा गया कि आप बैठ जाएं, आप ये जो ऑब्जेक्शन खड़े कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो इन समातों को जो कि ऑडियो लीक के खिलाफ बनने वाले जुडिशल कमीशन के खिलाफ आई हैं, लेकिन मसला ये नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि ये कॉन्स्टिट्यूट तो गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस को एक रिक्वेस्ट करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस इस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ये जुडिशियल इंक्वायरी को इनिशिएट करेगा। सेकंड बात ये होती रही कि ये ऑडियो लीक्स जितनी भी हैं, इसका मेकर या इसको रिकॉर्ड करने वाले किसी बंदे का नहीं पता, और अल्टीमेटली ये एक इलीगल एक्ट है।
और इस इलीगल एक्ट को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? अगर इस इलीगल एक्ट को मान लिया जाए तो इट मीन्स कि किसी की प्राइवेसी नहीं रहेगी, जो कि प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी करता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कॉन्स्टिट्यूशन इदारा है। अब ये भी डॉट कनेक्टिंग देखते जाइए, मैं इसे बात नहीं कर रहा उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, एक छोटी सी समरी जो है वो बयान कर दी जाए कि छोटा सा कि इस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा। एक तो गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं था, दूसरा एक इलीगल एक्ट था, तीसरा किसी को सजा हो नहीं सकती अगर वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले का ही पता ना हो, किस डिवाइस से रिकॉर्ड हुई है उसका पता ना हो। फिर किसी को कैसे इजाजत दी जा सकती है? किसी का भी फोन टैप किया जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फोन टैप किया जा सकता है। तो एक आम आदमी को तो छोड़ो कि उनके साथ क्या है, वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, आम आदमी का जो बुनियादी हक है, उसको कैसे महफूज रखा जा सकता है? अदालत ने यह बात भी अपनी हियरिंग के दौरान जरूर कही कि अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ्फुज कोर्ट्स की जिम्मेदारी, कोर्ट आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और ये ड्यूटी है कोर्ट की कि आपने प्रोटेक्ट करना है आम आवाम को, आम पाकिस्तानी को फ्रॉम द जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनकी इलीगल एक्ट्स के साथ, उनके ऊपर चेक रखना। तो इसके बाद फैसला तो आज महफूज हो गया, जो अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसको इलीगल डिक्लेयर कर देगा। तो ये भी एक डॉट कनेक्ट है। उसी तरह जैसे इमरान रियाज खान के मामले में, जैसे जो लाहौर हाई कोर्ट आज तक उसको बाजियाब ही नहीं करवा सका, बाजियाब तो इदारों ने करके देना, लेकिन इसके बावजूद भी जो आईजी पंजाब है, डीपीओ, डीसीओ, एसपी, इन्वेस्टिगेशन जितने भी लोग हैं, ये सारे अपने ओहदों पर मौजूद है। अगर ये एक बंदा बाजियाब नहीं करा सकते, इतनी सारी ताकत न सब कुछ होने के बावजूद भी, तो उनको अपने ओहदे पे रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। तो अदालत को इस तरह भी सोचनी चाहिए कि अदालत की बेतुकीदी का सिलसिला जारी है, चाहे वो 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का मामला हो, चाहे इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे इमरान रियाज खान का गवाह हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इलीगल गिरफ्तारी हो। 9 मई के वाकयात की बारे में तस्करा करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 9 मई के वाकये के बाद अब अदालतों पर तनकीद नहीं होती। जब तहरीक इंसाफ के लोगों को अदालतों के सामने पेश किया गया जमानतों के लिए, तो अदालतों के अंदर इस बात का तस्करा भी हुआ कि इसके लिए तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, नहीं तो ये आपको फिर से गिरफ्तार कर लेंगे। कोई भी इदारा, कोई भी ताकतवर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इदारा किसी भी शख्स को इलीगल डिटेन कैसे कर सकता है विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? यही चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ड्राइव करती थी, इसी चीज को तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी करता। ये सारी डॉट कनेक्टेड है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन का कहा, जाओ नहीं कराया। जो चीफ इलेक्शन कमीशन जिसका काम ही इलेक्शन करवाना था, तो वही मुख्तलिफ तौजीहात पेश करता है, अक्टूबर में इलेक्शन लेके जाने का कहता है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वजारत खजाना है, सेक्रेटरी खजाना है, वो फंड नहीं देते। ये अपने ओहदों पे आज तक कायम क्यों है? अदालतों को भी समझना चाहिए, बार को भी समझना चाहिए, बेंच को भी समझना चाहिए, ये सब इस सिस्टम की बेतुकीदी। बहुत से लोगों का बहुत से मामलात हैं वो अदालतों में आते हैं, वो अपनी तमाम चीजों के साथ लेके आते हैं, लेकिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा आम आदमी का अगर कॉन्फिडेंस अदालतों से खत्म हो गया। तो उन दो अशखास का जिनका तस्करा मैंने पहले किया, वो भी अपना सब कुछ खो देंगे, अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे इस सिस्टम के ऊपर, अगर अदालतों की बेतुकीदी इसी तरह से जारी रही। अदालतें ऑर्डर कर सकती हैं तो अदालतें उनको इंप्लीमेंट भी करवा सकती हैं, ना करने वाले को अदालतें घर भी भेज सकती हैं, उसको सजा भी दे सकती हैं। तो घर भेजिए, सजाएं दीजिए, यही आपका काम है। आपने चेक रखना है, आपने आम आदमी के बुनियादी हकूक को वायलेट होने से बचाना। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान के कोर्ट से रिक्वेस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, ताकतवरों से रिक्वेस्ट है। लेकिन अदालतों की अदालतें जाने, ताकतवरों की ताकतवर जाने। आप और मैं, हम सब ने मिलकर इस पे आवाज उठा दी। हमें इस सिस्टम को चेंज करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आवाजें उठानी, नॉन वायलेंट आवाजें उठानी है, बात करनी है, बाहर निकलना।
ताकि ये सिस्टम को ठीक कर सके, क्योंकि मैंने और आपने इस मुल्क में रहना है और इस रहने के काबिल बनाना है। ये मेरा और आपका पाकिस्तान, हमने ही इसे मिल के ठीक करना। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।